नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए साधु राम दर्शक जी की कहानी तेल का कनस्तर। चिंता तुम्हारे लिए जहर के समान है, चिंता और अधिक काम। वह तेल के लिए लाइन में खड़ा था। लाइन में उसका 250वां नंबर था, जबकि वह सुबह 6 बजे आ गया था। उसे और जल्दी आना चाहिए था, पर उसे दूध लेने जाना पड़ गया था। वैसे तो ये सारे काम श्रीमती जी करती हैं, उसे डॉक्टर ने मना किया है, दिल का मरीज है वह। लेकिन 2 दिन से श्रीमती जी बीमार हैं, और बीमार भी हो क्यों नहीं। कितनी सख्त हो गई है जिंदगी आजकल। दूध लेने के लिए रात 12 बजे लाइन में लगो। आटे के लिए लाइन, चीनी के लिए लाइन, घी के लिए लाइन, कोयले के लिए लाइन, मिट्टी के तेल के लिए लाइन। ये सभी चीजें लाइन में लगे बिना भी मिल सकती हैं काले बाजार में, पर इतने पैसे कहाँ से आए। चिंता तुम्हारे लिए जहर के समान है, चिंता और अधिक काम। डॉक्टर के ये शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, पर क्या करे वह। चिंता हो ही जाती है जब प्यार हो ही जाता है। वह 14 वर्ष का था जब पिता की मृत्यु हुई। तब से एक दिन भी ऐसा याद नहीं जब उसे किसी न किसी बात की चिंता ना रही हो। पिता के मरने पर जो कर्ज लेना पड़ा था, वह सूद दर सूद कुछ सालों में इतना बढ़ गया कि उतर ही नहीं सका, और वह कभी निश्चिंत नहीं हो सका। गीत की कोई कड़ी याद करने के लिए उसने दिमाग पर जोर डाला, क्योंकि डॉक्टर ने चिंता से बचने का यही एक उपाय बताया है कि हर समय गीत की कोई कड़ी गुनगुनाते रहो। उसने घड़ी पर दृष्टि डाली। 9:05। दुकान खुलने में अभी 25 मिनट शेष हैं। दफ्तर तो आज जाया नहीं जा सकता, कल दरखास्त दे देगा, पर वेतन कट गया तो। एक बार पप्पू के अचानक बीमार पड़ जाने पर उसे 2 दिन की छुट्टी की घर से दरखास्त भेजनी पड़ी थी, तो उसका वेतन कट गया था। उफ, कितनी गर्मी अधिक है। जी घबरा रहा है, आज फिर चक्कर ना आ जाए कहीं। वह पृथ्वी पर बैठ गया। समय कितना बदल गया है। पहले ऐसी घटनाएं कुओं, तालाबों, नदी तटों, चरगाहों और खेत खलिहानों में घटा करती थी। युवक और युवती कोई बहुत अधिक दूर सुंदर नहीं थे, पर उनके चेहरों पर व्याप्त एक दूसरे के प्रति गहरे प्यार और आत्मसमर्पण के भाव उन्हें बेहद आकर्षक बना दिया करते थे। उसे रेशमा की याद आ गई। रेशमा उसके बचपन की सहेली थी। सालों से वे साथ साथ हंसे खेले थे। इस साथ ने दोनों को बिल्कुल अभिन्न मित्र बना दिया था। कुछ देर की जुदाई भी दोनों के लिए असहनीय हो उठती। और फिर एक दिन रेशमा हमेशा के लिए चली गई और वह कुछ नहीं कर सका। गांव के घोर रूढ़िवादी समाज में और हो ही क्या सकता था। रेशमा के जाने के बाद कैसा तो हो गया था वह, एक जिंदा लाश। अरे दुकान खुल गई, तेल मिलने लगा। अचानक कोई ऊंची आवाज में बोला। मिलने तो लगा है, पर लगता है अभी अपनों को बांट रहा है। अरे यह युवती अभी आई थी, अभी जल्दी तेल लेकर, किसी ने खिन्न आवाज में कहा। यही तो बात है, एक क्रोध भरी आवाज उभरी। आप समझते हैं चीजों की कमी है हमारे देश में? कोई कमी नहीं है। कमी है हो तो ब्लैक में कहां से मिल रहा है? मरे एक परिचित दुकानदार है मेरे, एक दिन कहने लगे आपको लाइन में लगने की जरूरत नहीं, आवश्यकता अनुसार गेहूं मैं आपको दूंगा, पर आपको मेरा एक काम कर देना होगा। आपके पास जगह बहुत है, कोई शक भी नहीं करेगा आप पर। आप मेरी 100 बोरी गेहूं रख छोड़े। किसी चीज की कभी कमी नहीं है हमारे देश में। कमी केवल एक बात की है, सख्ती की। लेकिन सख्ती करे कौन? खिन आवाज फिर बोली। सभी तो मिले हुए हैं। मेरे पड़ोस में एक राशनिंग इंस्पेक्टर है, क्या ठाट है उनके। कोई क्लास 1 अफसर भी क्या रहेगा ऐसा। कभी कोई चीज खरीदने नहीं जाते। चीनी, घी, आटा, सभी चीजें घर पहुंच जाती हैं उनके अपने आप। अचानक उसे नौकरी के शुरू के दिनों की एक घटना याद आ गई। ऐसी बातें सुनकर हमेशा वह याद आ जाती है। कितना उत्साह था उन दिनों। कैसे कैसे सपने देखा करता था। इंस्पेक्टर के लिए परीक्षा पास करेगा, फिर सुपरिंटेंडेंट बनेगा, फिर जनरल, मास्टर जनरल, फिर और वह परीक्षा में बैठा भी था। कितना परिश्रम किया था उसने। खाना खाते समय भी पढ़ता रहता था। परिश्रम करने का फल भी मिला था। उसे लिखित परीक्षा में देश भर में प्रथम आया था वह। पर इतने पर भी वह चुना नहीं गया, इंटरव्यू में रह गया। पर्सनैलिटी नहीं है, दांत आगे को निकले हुए हैं। उससे नीले वाले पीछे वाले 2 चुन लिए गए। बाद में सुना गया कि एक की पत्नी किसी बड़े अधिकारी को राखी बांधती थी और दूसरा किसी का दामाद था। चिंता तुम्हारे लिए जहर के समान है,
चिंता और अधिक काम। डॉक्टर के शब्द उसके कानों में और भी तेजी से गूंज उठे। 5 बज रहे थे। अफवाह उड़ रही थी कि तेल समाप्त होने वाला है और इसके आगे अभी 50 से भी अधिक आदमी थे। यदि तेल ना मिला तो कोयला भी नहीं मिल रहा और लकड़ी मकान मालिक जलाने नहीं देगा। उसका नंबर कब का आ गया होता अगर 2 बार लाइन टूट ना गई होती। उसके साथ हमेशा ऐसा ही हुआ है। जब भी उसका नंबर आया कोई दूसरा झपट ले गया। प्रमोशन के लिए उसका नंबर आया, वह प्रसन्न था। इंस्पेक्टर की परीक्षा में रह जाने का जो नुकसान हुआ कुछ तो पूरा होगा, और तभी उस पर केस फ्रेम हो गया, प्रमोशन रुक गया। बाद में पता चला कि चार्जशीट दिलवाने वाले उस आदमी का हाथ था जिसका नंबर उसके बाद था। वह उठ खड़ा हुआ। बैठे रहना अब संभव नहीं। उसका नंबर अब सिर्फ 8वां था। भीड़ बहुत बढ़ गई थी क्योंकि तेल बहुत थोड़ा रह गया था और कितने ही लोग बिना नंबर के आ जमा हुए थे। मछली मार्केट जैसा शोर, इंसान को कुत्ते की स्थिति तक पहुंचा देने वाले वाक्य। भाई मुझे 1 बोतल दे दीजिए, मुझे आधा लीटर ही दे दीजिए, मेरे घर में चाय बनाने को भी तेल नहीं। प्लीज, मैं सुबह 5 बजे से खड़ा हूँ। उसने कलाई पर हाथ रखा। नब्ज कितनी तेज चल रही है। नहीं, अधिक उत्तेजित होना ठीक नहीं, अधिक चिंतित भी नहीं होना है। पर यह क्या बात है, जैसे जैसे उसका नंबर नजदीक आता जा रहा है दिल की धड़कन तेज तर होती जा रही है। दौरा न पड़ जाए कहीं। वह अपने को संयत करने की पूरी कोशिश करने लगा। अब उसका नंबर 3रा था, किंतु टब में सिर्फ 2 लीटर तेल बचा था। नहीं मिलेगा, किसी भी तरह नहीं मिलेगा, उसने सोचा। खाना कैसे बनेगा? चिंता तुम्हारे लिए जहर के समान है, पर खाना कैसे बनेगा? कोयला भी तो नहीं मिल रहा, लकड़ी जलाने से मकान मालिक नाराज होगा। चिंता तुम्हारे लिए जहर के समान है। चिंता, चिंता और अधिक चिंता नहीं, चिंतित नहीं होना। तेल ना मिले ना सही, डबल रोटी खा लेंगे 1-2 दिन। पर जी क्या कर रहा है? जी मितला क्यों रहा है? पेट में उठकर यह धुआं सा क्या बढ़ रहा है? सिर की ओर आंखों के आगे तारे क्यों नाच रहे हैं? दौड़ा पड़ेगा, हाँ दौड़ा पड़ेगा। दौड़ा पड़ने से पहले ऐसा ही तो होता है। वह धरती पर बैठ गया, फिर लेट गया, फिर अंधेरे में डूब गया। अंधेरे, गुप्त अंधेरे में। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? उसकी ओर दौड़ती हुई बहुत सी आवाजें। चक्कर आ गया शायद, जहर दिया है क्या? जहर, एक क्रोध भरी ऊंची आवाज। और वह पसीने में डूबा पृथ्वी पर शांत लेटा था, सब चिंताओं से मुक्त। तेल का कनस्तर पास पड़ा था, उसके अपने जीवन की तरह खाली।